बाबू सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है क्या? ये वो सबसे अहम हिस्सा इवोल्यूशन का है। अगर ये नहीं होता इवोल्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता दुनिया में कोई जीव नहीं आते। तो इसीलिए सबसे पहले अगर कोई जीव आया तो उसमें एक बहुत ही बड़ा खासियत पाया गया जो कि था सेल साइकिल और सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन का मतलब क्या कि अगर पहला कोई जीव था तो वो डिवाइड किया तभी तो वो जीव बढ़ा ना जी। हमने सबसे पहले क्लास में जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि सबसे पहले हॉट डायलेटेड सूप आया था जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ था और केमिकल से सबसे पहला जीव आया था। उस जीव में कुछ था ही नहीं केवल लिपोप्रोटीन को छोड़ा के, एक लिपोप्रोटीन था और एक आरएनए मटेरियल होगा। इसीलिए वो क्या करता था, बहुत जल्दी वो क्या किया, अपने आप में इवॉल्व किया। यानी आरएनए जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल है, इसलिए वो बहुत जल्दी वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये जो था वो अपने आप में रेप्लिकेट किया, इट्स मीन डिवीजन किया, कॉपिंग करना, इट्स मीन डिवीजन करना, ठीक है ना। ये सारे चीज एक ही टर्म से आगे गुजरते हैं। तो सेल साइकिल यानी कोई जब सेल जन्मा तो उसका एक बर्थ टू एंड होता है, दैट इज नॉन एज सेल साइकिल, ठीक है ना। साइकिल का मतलब कि जो चीज वहां से जहां से शुरू हुआ, जो चीज जहां से शुरू हुआ वो चीज फिर वहीं पे आ जाए और फिर यहाँ से फिर शुरू हो फिर वहीं पे आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है ना। साइकिल हैज नो एंड, ठीक है ना। द सर्किल हैज नो एंड, सर्किल का कोई एंड होता है क्या? कहीं पे आप एंड कर सकते हैं। तो सर्किल इज रेफरेंस एज अ साइकिल, सर्किल एक साइकिल के जैसा है। आप ऐसे देखिए कि ये पॉइंट है बट इट इज अ पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, इट इज नॉट अ एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो साइकिल कभी भी एंड नहीं होता है। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंड हो सकता है जब ये दुनिया समाप्त होगा तब, सारे जीव खत्म हो जाएंगे तब। मान के चलते हैं कि हमारे सेल में आर बॉडी, हमारे बॉडी में सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी मर जाएगा तो सेल डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो फिर कहानी खत्म हो गया। नाउ यही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है कि सेल साइकिल जो है आपका और सेल डिवीजन, इट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजी क्लास 11th। ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यही आपको समझाएगा कि किस तरीके से एक सेल डिवीजन होता है और सेल कैसे रडल्फ वर्चो ने डिस्क्राइब किया कि ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल बनते हैं जो इवॉल्व होके एक नए रूप में और नए तरीके से अपने आप को सरवाइव करवाते हैं। यानी हर एक तरीके से, हर एक इन्वायरमेंट में। आप थोड़ा गौर से समझिएगा। वी नो दैट अभी चल रहा है कोरोना का टाइम। किसका टाइम चल रहा है? कोरोना का टाइम। तो कोरोना में कितने वेरिएंट बदल गए? अभी डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन आ गया। क्या आ गया? ओमिक्रॉन। अब जब ओमिक्रॉन आ गया तो ओमिक्रॉन में अभी हमने सबसे शुरुआत में देखा कि कितने वेरिएंट चेंज करे। व्हाट इज द चेंजिंग? तो दिस इज द चेंजिंग ऑफ द कोरोना वेरिएंट, ठीक है ना। जैसे कोविड-19 का वेरिएंट चेंज करे तो क्या हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं? वी आल्सो चेंज, ठीक है ना। हम लोग भी अपने एंटीबॉडीज को जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है वो डेवलप कर रहा है और हर एक वेरिएंट से लड़ने की क्षमता पनपा रहा है, ठीक है, यानी वो डेवलप कर रहा है। नाउ हियर लेट्स स्टार्ट विद द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो बेसिक बातें थे वो मैंने किया। अब आगे देखिएगा। बोला इंट्रोडक्शन यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर शोन बाय देयर इंडिविजुअल सेल। अगर कोई ये सेल है ये सेल, तो ये आगे जाके ग्रोथ भी करेगा। ग्रोथ हुआ ना जी, यानी सेल में बढ़ाना, इट्स मीन ग्रोथ। यानी ये सेल यंग था, यंग से मैच्योर बना, और जब ये मैच्योर बनेगा तो ये रिप्रोड्यूस भी करेगा। इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवीजन होगा। आप अमीबा को जब देखिएगा तो अमीबा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा जो 8-9 क्लास में या 10 क्लास में आपने पढ़ा था। सेल डिवीजन इन अमीबा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड, फिर उसके बाद सेल डिवाइड, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट, टू आउटर सेल निकल गया। क्लियर हुआ? यही दिखाया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जितने भी लिविंग सेल है उसमें प्रत्येक इंडिविजुअल सेल करेगा। हमारे पास वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी आर आल्सो डिवाइड। What type of division inside our body? The cell division takes place. कैसा? Cell division takes place. Now in the next line, a young cell, मैंने just बताया, young cell grow in size. Young cell grow in size. ये young cell है, ये grow क्या size में और ये बन गया mature cell. There is replication of genetic material followed by division of cell. और इसी के अंदर genetic material का replication होगा। replication का मतलब क्या मैंने बताया अभी? कॉपिंग होना। क्या होना? कॉपिंग होना। इट्स मीन कि इसका जेनेटिक मटेरियल ये सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग कॉपी होगा और फिर इसके सेल दो भागों में टूट जाएंगे, ठीक है ना। सेल डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2। थर्ड लाइन, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस विद ईच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। अ लार्ज साइज सेल पॉपुलेशन इज कॉल्ड
population is produced and differentiation leads to a formation of tissue, organ and organ system. If the number of cell, जितने भी नंबर ऑफ सेल है ये पहले इंक्रीज किए हर एक सेल साइकिल में. दिस इज द सेल साइकिल. देखिए यहाँ पे मैंने जो फिगर दिया है ये आपका सेल साइकिल है, ठीक है. और इस हर एक सेल साइकिल में इसका ग्रोथ और डिवीजन होगा. और जब लार्ज साइज सेल इसका ढेर सारा पॉपुलेशन बनेगा तो जब डेफिनेटली मैंने बात किया कि इफ वन सेल इज अगेन टू मेक अ मैनी सेल, तो मैनी सेल बनाएगा तो इस सेल से एक सेल से क्या बनाया भैया, ये टिश्यू बनाया. टिश्यू से ही क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया. और ऑर्गन से क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा जो एक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा. ये यहाँ पे बोला आपका क्या बोला, अ लार्ज सिंगल सेल प्रोड्यूस्ड इज पॉपुलेशन इज प्रोड्यूस्ड डिफरेंशिएशन, यानी अलग अलग लीड्स करेगा, फॉर्मेशन करेगा टिश्यू का, ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का. नेक्स्ट ये बीबीआई है आपका, ये बोर्ड में जिक्र नहीं है, ये आपका नीट क्वेश्चन कर सकता है, पकड़ के रखिएगा. प्रिवोस्ट एंड डुमास 1824 में सबसे पहले सेल डिवीजन को अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने सबसे पहले फ्रॉग के जाइगोट में क्लीवेज को देखा. क्लीवेज का मतलब होता है जब जाइगोट बना पहला. व्हाट इज जाइगोट, द स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना. स्पर्म एंड ओवम जब मिला तो बना जाइगोट. और जब उसी में फिर टूटा वो एक जाइगोट अब सेल डिवीजन कर रहा है अंदर में, जो कि गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला, मोरूला वाला सेक्शन होता है. वो जब डिवीजन करेगा तो ये डिवीजन को सबसे पहले कौन देखे थे, प्रिवोस्ट और डुमास, इन्होंने देखा. पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि द फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज सीन बाय या स्टडी बाय क्या, प्रिवोस्ट एंड डुमास. व्हेन 1824. एंड द सेकेंड वन ये सेल में भी मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि 1885 में रडोल्फ वर्चो ने ये कहा कि जितने भी सेल है न्यू सेल ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएंगे. यानी हम लोग अगर हम हैं बउआ, आप लोग हैं, आप लोग, हम लोग अपने माता पिता से आए. कहने का मतलब हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल तो हमारे माता पिता हो गए. हम लोग जब बने तो हम लोग का भी शादी ब्याह होगा तो हमारे बाल बच्चे हो गए. इट्स मीन द न्यू वन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग से ही आएगा जो पहले से ऑलरेडी. ऐसे नहीं कि अपने अपने पनप जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा. अभी लेबोरेटरी में संभव है लेकिन उसमें भी चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं, पैसा नहीं दे, उसमें भी चाहिए ना कुछ, स्पर्म चाहिए तब तो बनाएगा. करेगा ना, नहीं. आइए बाबा, तो बुरा लग गया बस थोड़ा देर. सेल डिवीजन, दिस इज बाबा तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है. सेल डिवीजन, ध्यान दीजिए. सेल डिवीजन ये इसका डेफिनेशन है यानी परिभाषा. तो कहिएगा, चल जाओ ना फर्स्ट बेंच पे, उसको अच्छा से दिखाई देगा. अबे बोर्ड में उसको वीडियो में नहीं आ रहा है तो उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है. छोड़ो नहीं यार. आओ, दिख रहा है वीडियो बन रहा है, अभी से बन जाएगा, 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा. सेल डिवीजन पहले वाला आज तक नहीं हुआ. एनिमेलिया का तो वही नहीं आ सकता. एनिमेलिया पूरा एटी आ गया. तुम देखोगी तब ना, देखने नहीं खर्चा. सर लैला का फोन आया, यहाँ लिखा. आइए, सेल डिवीजन ध्यान देना है, इज द प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू नियरली इक्वल डॉटर सेल्स व्हिच रिसेंबल द पैरेंटल सेल इन अ नंबर ऑफ कैरेक्टर. ध्यान देना है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर सेल पहले डिवाइड करेगा और टू नियरली इक्वल डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा. देखिए ये एक मैच्योर सेल है हमारा, क्या है, मैच्योर सेल. और ये सेल डिवाइड करेगा और टू डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा. कोई दिक्कत? और ये जो होगा ये लगभग पेरेंटल सेल के नंबर ऑफ कैरेक्टर से मैच करेंगे, यानी जितना कैरेक्टर पेरेंट का होगा उसी कैरेक्टर इसमें मिलेगा. जैसे हम लोग जो बने हैं, हम लोग का कैरेक्टर किससे मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है. The cell which undergoes division is called mother cell. जो सेल डिवीजन में जाता है उसको बोलते हैं मदर सेल. और पेरेंट सेल, और जो सेल नया बनता है न्यूली फॉर्म उसको बोलते हैं डॉटर सेल. जो सेल डिवीजन में जाएगा उसको बोलेंगे मदर सेल और जो नया सेल बन जाएगा उसको बोलेंगे डॉटर सेल. नाउ सेल साइकिल, ठीक है. अब ये सेल बन गया डिवीजन, सेल साइकिल क्या होता है, यानी सेल जब, अब देखिएगा एल क्या सर ये हाथ रख रखा माइक में हटाओ ना, ध्यान दो. अब ये डॉटर सेल छोटा छोटा बच्चा हम ही लोग का जैसा, तो अब ये ग्रो करेगा कि नहीं, ग्रो करेगा.
यानी हर एक की लाइफ के कुछ इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? इवेंट। तो ये इवेंट जो होता है चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 वो का देने गधा चपाट देने बोल रहा है कि चुप रहो। देखो एक सेल जो होता है वो सबसे पहले डाउटर सेल से जब ये बना, मदर सेल से डाउटर सेल में जब आया तो डाउटर सेल डेफिनेटली इमेच्योर है, तो अब इसका पीरियड ग्रोथिंग होगा। इसी को बोलते हैं सेल साइकिल के पीरियड में जिसमें ये ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ कोई भी लाइफ होता है, जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं तो बच्चे में भी ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ करने का मतलब एक होता है चाइल्डहुड, एक होता है अडल्टहुड, होता है कि नहीं? yes, और एक होता है ओल्डहुड यानी पुराना। अडल्टहुड का मतलब वही। तो हम लोग का भी फेज होता है जिस समय में हम लोग मैच्योर होते हैं, यानी हम लोग का गैमेट्स नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन एक समय में गैमेट्स बनता है तो वी आर एबल टू नाउ प्रोड्यूस द यंग वंस, हम लोग फिर यंग वंस को प्रोड्यूस करने के एबल होते हैं। तो इसी बारे में बात कर रहा है सेल साइकिल में। ध्यान दीजिएगा, सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जीव का गुण है। दैट्स व्हाई बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ऑल्दो सेल ग्रोथ, जब सेल ग्रोथ होगा इट्स मीन इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेस। ये जो सेल ग्रोथ होगा तो इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, जिसमें एक सेल साइकिल के दौरान जहां पे केवल डीएनए या डीएनए सिंथेसिस होगा। डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? डीएनए सिंथेसिस का मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज कंप्लीटली रिसेंबल टू जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कॉपी करेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि जब तक वो एबल नहीं था प्रोड्यूस करने के लिए गैमेट, तो उसका जेनेटिक मटेरियल का कोई फंडा था क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? इसलिए क्योंकि एक पेरेंट से तो एक न्यूवंस या न्यू बेबी या कोई डाउटर सेल प्रोड्यूस हो गया। अब जब तक वो डाउटर सेल प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक उसका जेनेटिक मटेरियल का कोई लेन देन नहीं होगा, यानी बचपन में जब तक वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करेगा उसमें डीएनए का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जैसे वो अगला आदमी से आया वो ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। द रेप्लिकेशन क्रोमोसोम्स, मतलब क्या सर बताइए ना सर। ये एक सेल है, इसको बोलेंगे मदर सेल। अच्छा हाँ, पता मदर सेल। अब चुप रहो, बता रहे हैं। पक्षी है। रुको, अच्छा ये मदर सेल है। इससे जो प्रोड्यूस हुआ इसको बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? वहाँ देखो बताए नहीं है, तो इसका वहाँ मतलब ध्यान नहीं दिए। कहाँ ध्यान दो तुम? इसीलिए तो पूछ- लवलिया है। मुझसे हम खुद पूछ रहे हैं तो बताइए हमको। इसीलिए उस पर ध्यान होगा, उससे पूछ रहा है। कहे तू समझ ले तो तू बताओ, हम नहीं समझ रहे। हाँ, तो- चलो कोई बात नहीं, आओ किसी से पूछ लो, पूछ के क्या, लेकिन अभी हल्ला नहीं करो। आओ, जा रहा है, कार है वो बुद्धि गेन करो, चलो कहियो ये कहियो। During one specific stage in the cell cycle, again, the replication chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. देखिएगा, cell division why important? Because the chromosome, replication of chromosome DNA, then distributed to daughter nuclei from the parent से, ठीक है ना। या फिर जो डाउटर न्यूक्लियाई जब रेप्लिकेशन करेगा आपका, जब वहां पे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो इसी दौरान ये क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन भी होगा और इसी समय में कॉम्प्लेक्स सीरीज के दौरान, इस इवेंट के दौरान सेल डिवीजन में ये इसका डेवलपमेंट होगा, आपके डीएनए सिंथेसाइज का, जहां पे क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडरगो जेनेटिक कंट्रोल, और यही इवेंट्स जो होते हैं इसी को जेनेटिक कंट्रोल के अंडर माना जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द जेनेटिक कंट्रोल? द जेनेटिक substances is the DNA present in our body, and this control and this replication and this development, ठीक है ना, by the series of a phase of cell duration, सेल साइकिल, इसी प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक कंट्रोल के रूप में जानेंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेल साइकिल। ये जो सीक्वेंस है, ये जो फेजेस चल रहा है आपका सेल साइकिल, किसका? इवेंट व्हिच अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ का, ये कलेक्टिवली कॉल्ड कहलाता है सेल साइकिल। कोई दिक्कत? जैसे सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ करेगा, यानी डिवाइड किया और फिर उसका ग्रोथ किया, तो दोनों इवेंट को कंप्लीट मिलाकर हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। एक बार फिर से बोलिएगा तो थोड़ा कस के बोलिए। ए बाबा, सेल के जो सबसे पहले सेल डिवीजन को फ्रॉक में देखने वाले कौन इंसान? वन टोन
and Dubas. बाबा किसने कहा all cells comes from pre-existing cell? All cell comes from pre-existing cell. Rudolf Virchow कब कहे ये? 1885. ठीक है, हम लोग हमेशा जानते हैं कि मदर सेल से क्या प्रोड्यूस होता है? डॉटर सेल। बाबा एक सेल साइकिल में कितने फेज? सबसे पहले फिर दूसरा एस फेज, तीसरा G2, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर G0 फेज। क्या फेज? G0 फेज। कोई दिक्कत क्या? आज यही क्लास, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बाय 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 बच्चा। थैंक यू सर।